आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में और मंत्रिपरिषद के बारे में। अनुच्छेद 73 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख करता है, जिसमें बताता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करेंगे और प्रेसिडेंट को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका हेड होगे कौन? तो प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के पास ही वास्तविक शक्ति होती है, जो क्योंकि वो सरकार का मुखिया होता है। अब देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके नीचे आता है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर में कौन आता है? तो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो लाइक डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री, ये सब आता है कैबिनेट मिनिस्टर में। उसके नीचे आता है राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री की सहायता देने के लिए उप मंत्री होते हैं। अब कह रहा है क्या कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार तो लौटा सकते हैं, लेकिन दूसरी बार वो मानने के लिए बाध्य होते हैं। इसको 44वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एवं अन्य मंत्री की भी नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पे राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। अब प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता। हालांकि प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। किसी पार्टी को बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति उस पार्टी के प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा, लेकिन उसे 1 महीने के अंदर अपने आप को बहुमत सिद्ध करना होगा। अब आते हैं कि 75 का जो ई है ना, उसका कुछ खंड भी है, उसके बारे में देखते हैं। ई में क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो होता है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। ये किस संविधान संशोधन में कहा गया था? तो 91वां संविधान संशोधन में कहा गया था। क्या कहा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। 75 का 1 का बी जो है इतना लंबा चौड़ा है, लेकिन इसमें दल बदल के बारे में बताया गया है कि कोई भी दल बदल करता है तो उसमें उसको अयोग्य ठहरा दिया जाता है। 75 का 2 देखते हैं। 75 का 2 क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। 75 का 3 क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 75 का 4 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो होता है सब लोग शपथ किसके समक्ष लेता है? तो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। 75 का 5 क्या कहता है कि मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है को सदन की सदस्यता 6 महीने के अंदर लेनी होगी। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो मंत्री तो बन गया है लेकिन ना ही वो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य हो, तो उसको 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्यता लेना ही होगा। पीएम दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में राज्यसभा के सदस्य कौन कौन थे? तो HD देवगौड़ा थे, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये सब राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री के तौर पे काम किए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोकसभा से ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, किसी भी सदन का प्रधानमंत्री हो सकते हैं। 75 का 6 क्या कहता है कि वेतन और भत्तों के बारे में बताता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपको 75 का 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको अच्छे से याद करना होगा। तो 75 का 1 क्या कहता है कि मंत्री, वापस से रिवाइज करते हैं कि 75 का 1 क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता। ये 91वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बी दल बदल के बारे में बताता है कि दल बदल कराने पर उनको निरस्त किया जा सकता है। 75 का 2 क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। 75 का 3 कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 75 के 4 शपथ के बारे में बताता है। 75 का 5 कहता है कि मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है को किसी भी सदन के सदस्य 6 महीने के अंदर लेनी पड़ेगी। यदि वो मंत्री बन गया है तो या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदन 6 महीने का सदस्य 6 महीने के अंदर उसको बनना होगा। पीएम जो होता है दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी कुछ लोग जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं। इसमें से कौन कौन है? इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। ये वो व्यक्ति है जो राज्यसभा के सदस्य थे लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। 75 का 6 वेतन और भत्तों के बारे में बताता है। अब आते हैं अनुच्छेद नंबर 77 जो कि बताता है कि मंत्रियों के मध्य कार्य का बंटवारा राष्ट्रपति करेंगे और मंत्रिपरिषद का कोई भी कार्य जो होगा वो राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। अनुच्छेद 78 क्या कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है कि मंत्रिपरिषद से संबंधित कोई भी जानकारी या प्रस्तावों की सूची राष्ट्रपति को सूचना दे। पीएम इज द लिंचपिन ऑफ द गवर्नमेंट किसने कहा था? तो नेहरू जी ने कहा था कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। और भाग 5 में हम लोग देखते हैं संघ कार्यकारिणी के बारे में, और भाग 6 में देखते हैं राज्य कार्यकारिणी के बारे में। अब किसके पैरेलल में कौन होते हैं उसको समझते हैं।
जिस प्रकार का कार्य राष्ट्रपति संघ कार्यकारिणी में करते हैं, सेम उसी प्रकार गवर्नर करते हैं राज्य में। वैसे ही प्रधानमंत्री इधर होते हैं तो इधर मुख्यमंत्री, इधर मंत्रिपरिषद तो इधर भी मंत्रिपरिषद, और इधर महान्यायवादी तो इधर महाअधिवक्ता, और इधर उपराष्ट्रपति, लेकिन इधर कोई उपराष्ट्रपति के समकालीन कोई आदमी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अब अनुच्छेद 74 जो है ना, वो अनुच्छेद 163 के जैसा काम करता है। सेम अनुच्छेद 75 164 के तहत, अनुच्छेद 76 165 के तहत। यानी जैसे हम कैसे बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 76 में आगे आप पढ़िएगा कि महान्यायवादी के बारे में है, तो वैसे ही महाअधिवक्ता के बारे में कौन से है, तो अनुच्छेद 165 में दिया गया है। लोकसभा में न्यूनतम सदस्य की कोई सीमा नहीं है, लेकिन विधानसभा में न्यूनतम 12 मंत्री होने चाहिए। अनुच्छेद 77 अनुच्छेद 166 के समकक्ष है। अनुच्छेद 78 अनुच्छेद 167 के समकक्ष है। वैसे ही अनुच्छेद 52 153 के समकक्ष है। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होते हैं, अनुच्छेद 153 कहता है। वैसे ही अनुच्छेद 53 जो है अनुच्छेद 154 के समकक्ष है, जिसमें कहा जाता है कि समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्ति के बारे में बताया जाता है। अनुच्छेद और 54 और 55 मिला के अनुच्छेद 155 के समकक्ष है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो होता है राज्यपाल, वो पद को धारण कर सकते हैं। अनुच्छेद 56 अनुच्छेद 156 के समकक्ष है, जिसमें राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 58 अनुच्छेद 157 के समकक्ष है, जिसमें राज्यपाल की योग्यता बताया गया है कि वो भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होगा, लाभ के किसी पद पे नहीं होगा। ये सब कोई भी राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। इसको जोड़ा गया है 7वां संविधान संशोधन 1956 से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक इस हम लोग PDF में लगभग 3 संविधान संशोधन देखे हैं। पहला एक देखें कौन कि 91वां संविधान संशोधन, जो कि ऊपर था। आप लोग वापस एक बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि संविधान संशोधन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। 91वां संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार तो लौटा सकता है, लेकिन दूसरी बार लौटा नहीं सकता। ये 44वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देख रहे थे कि कोई भी राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये अनुच्छेद नंबर संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 59 जो है अनुच्छेद 157 के समकक्ष है, जिसमें राज्यपाल के पद हेतु कुछ शर्तें बताई गई है। अनुच्छेद 60 अनुच्छेद 159 के समकक्ष है, जिसमें राज्यपाल के शपथ के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल जो शपथ लेता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। अनुच्छेद 160 क्या कहता है कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति को बताता है। अनुच्छेद 162 राज्य के कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार के बारे में बताता है। अब अनुच्छेद 161 में बात ये भी याद रखने वाली है कि राज्यपाल जो होता है ना, वो मृत्यु दंड को माफ़ नहीं कर सकता है, जबकि 71 के तहत जो 72 के तहत जो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, उसमें वो मृत्यु दंड को भी माफ़ कर सकता है। अब देखते हैं कि राज्यपाल का वेतन और भत्ता किसके अनुसार तय होता है? संसद के अनुसार तय होता है। कह रहा है क्या कि 1979 में भारत के PM के रूप में मोरारजी देसाई का स्थान लिया किसने? चौधरी चरण सिंह ने। ठीक है। पद से इस्तीफा देने वाले पहले PM कौन थे? मोरारजी देसाई। किसी देश का प्रधान बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सिरिमाओ भंडारनाइके, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी 1975 में। कह रहा है क्या कि कौन केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने बिना भारत का PM बन गया था? HD देवगौड़ा। किस PM ने 13 दिनों तक का कार्य पूरा किया? अटल बिहारी वाजपेयी। PM के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि 16 साल 286 दिन रहे हैं। दिल्ली की मंत्रिपरिषद में केवल 10% सदस्य ही मंत्री हो सकते हैं। इसको 69वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया।
69वां संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया कि दिल्ली की मंत्री परिषद में केवल 10% सदस्य ही मंत्री रह सकते हैं। एक बार वापस से हम अमेंडमेंट आज के वीडियो में जो पढ़े उसको रिवाइज करते हैं। पहला कि 44वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति न संसद द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को एक बार तो मना कर सकते हैं, लेकिन दोबारा अगर सेम प्रस्ताव आया तो उसके लिए वो बाध्यकारी है कि उस पर उनको हस्ताक्षर करना ही होगा। ये 44वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 91वां संविधान संशोधन के तहत 75 के 1 के ए में क्या जोड़ा गया है कि मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये कहा गया 91वां संविधान संशोधन के तहत। उसके अलावा हम लोग एक और पढ़े थे, कौन सा, तो 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया था कि कोई भी राज्यपाल एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बन सकता है। उसके अलावा लास्ट अभी हम लोग क्या पढ़े, लेटेस्ट क्या पढ़े कि दिल्ली की मंत्रिपरिषद में केवल 10% सदस्य ही मंत्री रह सकते हैं। ये लिखा है 69वां संविधान संशोधन में। अब पढ़ते हैं संविधान स्वतंत्र भारत के कुछ मंत्री के बारे में। प्रथम मंत्री कौन कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू प्लस विदेश मंत्री भी थे। कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर थे। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री का भी कार्यभार देख रहे थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। रेलवे मंत्री जॉन मथाई थे। वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम शेट्टी थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे और स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। एकमात्र महिला मंत्री थी। इसी के साथ आपका संघ से संबंधित आर्टिकल का ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब बोलो।